येत असते. डिबिन लाईव्हच्या माध्यमातून सर्वांचं स्वागत आहे. निलेश टेरवकर दाखल झालेले आहेत. आज खूप वेगळ्या रंगात दिसत आहेत. चांगली गोष्ट आहे, कारण क्रिकेटमध्ये जसे क्रिकेटपटू घडावेत आणि मोठे व्हावेत अशा प्रकारचं एक स्वप्न सर्वांचं असतं. तसा स्कोरर आहे, इथे पंच आहेत, समालोचक देखील आहेत. या सगळ्या गोष्टी, ही सगळी अंग महत्त्वाची आहेत, प्रायोजक आहेत. या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक माणसानं मोठं व्हावं ही सर्वांची इच्छा असते. मी सर्वांना विनंती करतो, दुसऱ्या दिवसाला सुरुवात करतो आहे. एकदा टाळ्यांचा गजर करून सुरुवात करूया दुसऱ्या दिवसाला. गाणे येते, गाण्यानंतर आपण सगळं मॅचकडे जाऊया. डीजे गणपती बाप्पा सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. त्रिमूर्तीने टॉस जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. दीपक आणि अनिकेत तांबट ही सलामीची जोडी मैदानात फलंदाजी करण्याकरता आणि हुकमी एक नाना तयार. ऑल राईट, ऑल सेट, प्ले. पहिला चेंडू ऑन साईडला अत्यंत सुंदर असा मनगटाचा वापर. ऑन साईडला चेंडू खेळला जातोय आणि डीप मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. काऊ कॉर्नरमध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातो. एक धाव मिळते आणि एका धावेने अनिकेत तांबटचं खातं खोललं जातंय. एक धाव इथून महत्त्वाची असेल. स्पर्धा तुम्हाला पाहायची असेल तर डीबीएन लाईव्ह हा चॅनल तुम्हाला सबस्क्राईब करायला लागेल. त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या निमित्तानं अनेक खेळाडू या स्पर्धेच्या निमित्तानं जोडले गेलेले आहेत. निश्चितच काल चांगल्या कमेंट्स आलेल्या आहेत. काम चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी आपल्याला प्रतिक्रिया आलेल्या पाहिलेल्या आहेत. त्यामुळे चांगला सपोर्ट मैदानाच्या बाहेरून प्रेक्षक करत आहेत. त्याचबरोबर या महाराष्ट्रातनं, या देशामधनं देखील काही जे प्रेक्षक आहेत ते देखील चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करत आहेत. त्रिमूर्ती आणि एक असा सामना सुरू आहे. मैदानात एकेची फलंदाजी आपण बघतो आहे. दोन्ही सलामीर मैदानामध्ये आता चांगली सुरुवात करतात का ते बघूया. बॅकफुटला चांगला फटका खेळलाय दीपकनं. दीपकचा विचार केला तर दीपक ही अत्यंत प्रतिभावान खेळाडू आहे. पहिल्या षटकात आतापर्यंत धावसंख्या 4. दोन्ही पंचांचा विचार केला तर एका बाजूला संतोष तर दुसऱ्या बाजूला गोट्या. प्रमुख पंच निलेश टेरवकर. त्याचबरोबर सचिन चाळके या स्पर्धेचे शिल्पकार दाखल होत आहेत. सूत्रधार या ठिकाणी दाखल होत आहेत. कबरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. मला वाटतं शेवटच्या दिवशी एक अनाउन्समेंट अपेक्षित आहे. एक अनाउन्समेंट अजून आहे ती मी करणार आहे. मात्र एक अनाउन्समेंट दरवर्षी होते. गेल्या वर्षी काही तांत्रिक अडचणीमुळे आपण एक मोठी लाख मोलाची स्पर्धा या ठिकाणी पाहू शकलो नाही. मात्र ती कमी आहे. ती यावर्षी भरून निघते की नाही ते बघणं फार उत्सुकतेचा विषय असेल. चांगला चेंडू सुंदर पद्धतीने खेळलाय. फुल टॉस चेंडू होता आणि एका धाब्याची भर होते. आणि अशा रीतीनं आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ झालाय. 5 चेंडूमध्ये धावपरकर धाबा आहेत त्या 6. एक दुहेरीचा टोला आहे आणि बाकी जर बघितलं तर एकेरी धाबा आहेत. वेणू एक अत्यंत अनुभवी असा खेळाडू आज स्कोरिंगचं काम करतात. तर दुसऱ्या बाजूला एक उभरता अपकमिंग खेळाडू माझ्याबरोबर आहे मितेश. हे दोन्ही आता खेळाडू जरी असले तर त्यांनी एक वेगळा किरदार, वेगळी भूमिका या मंचावरती निभावत आहेत. धावसंख्या 7. ऑफ साईडचा विचार केला तर एकूण 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. ऑन साईडला 3. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या आहे ती 7. एक ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर परत येऊया. असं गेलो आणि असं आलो. या स्पर्धेच्या निमित्तानं जे संघ मालक आहेत दरवर्षी आम्हाला मदत करतात. सचिन, अजित असतील किंवा गोट्या, आपण सर्वजण ज्या ज्या वेळेला स्पर्धा घेता त्या स्पर्धेचं आयोजन करतात त्या वेळेला जे मालक आहेत त्यांचं योगदान देखील अतिशय महत्त्वाचं असतं. खूप छान पद्धतीनं सहकार्य सर्व संघ मालकांचं. गंगाराम चाळके, सचिन चाळके, विनोद चाळके, रवी गोवळकर, अमित चाळके, जितेंद्र जाधव, रुपेश काते, अमित काते, करण गायकवाड, वैभव ठसाळे, सर्वांचे मनापासून आभार. यावेळेला चांगला फटका खेळला. ऑन साईडला अत्यंत सुंदर चेंडू सीमा पार 4 धावा करता जातोय. शिवबाचा छावा आणि या आल्या 4 धावा. अत्यंत उत्तम प्रकारची गोलंदाजी काल प्रसादनं केली होती. मात्र इथे पहिल्याच चेंडूवरती खरपूस समाचार घेतला जातोय अनिकेत तांबटकडनं. त्यावेळेला ड्राईव्ह केला चेंडू कव्हर पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक आहे. अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण पप्प्याकडनं होतंय
आणि अशा रीतीनं धावसंख्या पोहोचते ती 12 वरती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला, धावसंख्या होती ती बिनबाद 7. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू झालेला आहे आणि आता धावसंख्या आहे ती बिनबाद 12. एक अत्यंत उत्तम दर्जाचा चौकार आपण अनिकेतच्या बॅटमधनं पाहिलेला आहे. हो, अत्यंत सुंदर चेंडू, परंतु ऑल साईडला छान खेळलाय. आणि दीपकची भूमिका एकच आहे की त्याने सिंगल घ्यायची आणि दुसऱ्या एंडला जायचं आणि एक भागीदारी रचण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी निश्चित केला जातो आहे. एक उत्तम दर्जाची मानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. गावदेवी चषक 2019चा महासंग्राम इथं सुरू झालेला आहे. दुसरा दिवस, छान फटका चेंडू, तसं बघितलं तर शरीरापासून दूर होता आणि स्वतःला ऍडजस्ट केले. धावसंख्या 14. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना अनिकेत अप्रतिम फलंदाजी करतोय. एका चौकाराने तो आतापर्यंत 9व्या धावसंख्येवरती खेळतोय. दीपक व्यक्तिगत 5व्या धावसंख्येवरती खेळतो आहे. पुढचा चेंडू प्रसादचा. हो, शरीरापासून दूर असलेला चेंडू होता. पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे, याचा अर्थ 2 धावा मिळतील, गोट्याचा इशारा येतोय. धावसंख्या पोहोचते 16 वरती. इथेच अत्यंत उत्तम माहिती मला देतोय. ऑफ साईडला 3, ऑन साईडला 4 असा क्षेत्र रचला गेला आहे. लाईव्ह स्पर्धा आपण बघतोय. यावेळेला फुल टॉस चेंडू होता, थोडासा कमरेच्या वरती, त्यामुळे बचावात्मक फटका खेळलाय. एका धावेची भर पडते आणि एका धावेने धावफलक थोडासा पुढे सरकतोय. धावसंख्या 17. डीबीएन लाईव्हच्या माध्यमातून अनेक प्रेक्षक आमच्याबरोबर कालही जोडले गेले होते, आजही तशाच प्रकारची अपेक्षा आहे. 1 to go. राऊंड विकेट गोलंदाजी. हवे चेंडू खेळलाय, चुकीचा फटका, चुकीला माफी नाहीये आणि नानाच्या हातात चेंडू विसावतोय. अनिकेत तांबटच्या रूपानं प्रसादला मिळालेलं पहिलं यश, पहिला गडी बाद होतोय. थँक्यू डीजे. अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं संगीत आज वाजतंय, त्याला कारण आहे आपला डीजे ऑपरेटर ऋषिकेश. आता त्याच्याबद्दल मी थोडीशी माहिती सांगेल, मात्र तिसऱ्या षटकाकडे आपण जाऊया. तिसऱ्या षटकात आता काय घडतंय, काय बिघडतंय ते निश्चित आपण जाणून घेऊया. मैदानात नाना गोलंदाजी करण्याकरता तयार. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नायडू. ऑन साइडला अत्यंत सुंदर अशा प्रकारे मनगट्टी फटका खेळलाय. और पहले ओवर के बाद रन संख्या 7 रन, दूसरे ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन और तीसरा ओवर प्रगति पर है, रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नितिश बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं. इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखने की कोशिश. अच्छी गेंद, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव करते हुए रायडू. 1 रन का इजाफा, खाता खुलता हुआ. दोन्ही संघांना विनंती आहे, आपला एक एक खेळाडू कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे, कंपल्सरी पाठवा. बहुत बढ़िया शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल. गेंद को फुल टॉस बना के कवर की तरफ खेलते हुए तीसरे ओवर का खेल जारी है. रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन. एक अच्छी टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट हम देख रहे हैं. गावदेवी चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है. फुल टॉस गेंद, एक बार फिर बॉटम एंड का इस्तेमाल. गेंद को वाइड डिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए रन संख्या 21 रन. इसके बाद में जो मुकाबला, उस मुकाबले की तरफ भी जाएंगे. गावदेवी चषक 2019 अंडराम का महासंग्राम दूधिया रोशनी में यह टूर्नामेंट चल रहा है. होगा, नाना कमाल कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से क्लीन बॉल कर दिया. नायडू वापस जाएंगे. दूसरे विकेट का पतन, गॉन सफलता मिली है. नायडू को थोड़ा प्रमोशन दिया था, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ. सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी. हो, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश. 1 रन का इजाफा. सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी और 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. 3 ओवर के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर. कहीं मत जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे. गाने के साथ वापस आते हैं. गावदेवी चषक 2019 का रण संग्राम चल रहा है. ऋषि हमारे साथ जुड़ रहे. सारी रगदाईच्या पायी सारी घडवितली नवलाई. खेळ क्रिकेटचा रंग द्याई अर्पित भक्ती भाव. हात जोडून करतो विनंती, रंग असो किरा. जिल्ह्यात गाजतय नाव चषक.
कल एक वीडियो मैंने देखा जिस तरह से एके वर्सेस गोटिया, उसमें इस गेंदबाज ने क्या कमाल की गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद की थी और क्लीन बोल्ड किया था गोटिया को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पल था मेरे लिए। और ये एक बार फिर ओके, ऑल इज वेल, क्या बात है, बड़े बड़े शिकार कर रही है। थैंक यू। सबसे कम उम्र वाले गेंदबाज है ओके, और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े शिकार करने में माहिर खिलाड़ी। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा जो कि घुमाव जरूर मिल रहा है, हरकत करने की कोशिश यहाँ गेंदबाज द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर अमित और विशाल को पारी को संवारना है और ओवर चौथा प्रगति पर है। अच्छा शॉट, सुंदर तरीके से खेलते हुए लाजवाब फील्डिंग ऑन साइड पर, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। ये क्रिकेट है, ये लोटी का क्रिकेट है। जितने दर्शक अगर देख रहे थे, देखिए कितनी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है। मिलिंदजी घोरपडे आपली प्रतीक्षा होती, सोनगावचे शाखा प्रमुख आहेत, त्यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। गावदेवी चषक 2019 मध्ये मी आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत करतो, वेलकम। ओके की अगली गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन पप्या यहां मौजूद। एक तरफ नए बल्लेबाज अमित आए, विशाल अभी भी डटे हुए। चौथे ओवर का खेल जारी है, रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन बने हैं। थोड़ा सा जो कि ऑफ टर्म के बाहर जाके सफल होकर खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा, बढ़िया फील्डिंग। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं त्रिमूर्ति और एके के बीच यह मुकाबला चल रहा है। इसके बाद में जो मुकाबला है उसकी तरफ मैं जाऊंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार तरीके से गेंद को खेला था, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा। तालियों की आवाज में सुन रहा, यह बेहतर क्रिकेट है बीच मैदान पर। पहला दिन जो कि अलग रहा, लेकिन दूसरे दिन का पहला मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता हुआ। त्रिमूर्ति और एक के बीच लड़ाई जारी है। स्वराज और गावदेवी को मैं विनती कर रहा हूं, चलिए हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए टॉस के लिए। इस ओवर की अगर कहानी देखिए तो गेंदों की तरफ जाऊंगा। नीलेश टेरोकर क्या इशारा करेंगे, 2 रनों का इजाफा। संतोष एक तरफ मैं देख रहा हूं, गोटिया, तीनों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। दिनेश टेरोकर थोड़ा सा आगे चले गए अंपायर के तौर पर। रन संख्या 29 फॉल ऑफ 3 विकेट। नए बल्लेबाज अमित आए हैं, 1 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, विशाल 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। अनिकेत तांबट का विकेट गिरने के बाद इस ओवर में, खास करके इस ओवर में जब स्लॉग ओवर चल रहा है, दे दनादन बल्लेबाजी हो सकती है। विशाल के पास काबिलियत है, लेकिन इनको हमने ज्यादा एक जो कि स्पिनर के तौर पर देखा है, ज्यादा फील्डर के तौर पर देखा है। बल्लेबाजी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन वो बड़ी पारी, एक इंपैक्ट वाली पारी इनको खेलनी होगी। इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद जाते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, और इसी के साथ 5वें ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर यहाँ 3 खिलाड़ी तैनात। एक अच्छी फील्डिंग हमने देखी है। ऑन साइड पर एक बार फिर देखिए लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा। देखिए एक्सीडेंट के ऊपर आपको पैर रखना होगा। 31 रन बने हैं, ओवर 5वां प्रगति पर है, निर्णायक ओवर हम देख रहे हैं। ऑन साइड की तरफ अगर देखिए तो 3 खिलाड़ी रखे हुए, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, विशाल कर सकते, क्षमता है, तालियों की आवाज में सुन रहा हूं। थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ गेंद थी और बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका मिला। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, 33 follows of 3 wicket, and now last two in progress. Look at this fielding, 3 fielder onto the offside and 4 onto the onside. अच्छा शॉट, बहुत ही करारा प्रहार किया था, लेकिन गेंद सीधी मेरे हिसाब से अंपायर को लगी है, तो इसलिए ज्यादा रन मिल सकते थे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। 1 रन का इजाफा, 5वां ओवर है, रन संख्या 34 रन, 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत सारे दर्शक इस टूर्नामेंट के साथ डीबी लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए। सर सबका स्वागत कर रहा हूं, सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं, सभी महानुभाव का स्वागत कर रहा हूं। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 36। आखिरी निर्णायक ओवर है, तो कम से कम 40 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी है, 40 के पार जाना बहुत जरूरी है। अमित ने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी।
बहुत सारी चीजें आज भी होने वाली हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बेकर अच्छा शॉट करा रहा प्रहार, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा स्पीड का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विशाल विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए वन शॉट। इतनी मेहनत करने के बाद विशाल बहुत तेजी के साथ स्ट्राइकर एंड से नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ चले गए थे, लेकिन बढ़िया क्रिकेट हुई है दोनों तरफ से। और अगले मैच का टॉस होगा स्वराज और गावदेवी के बीच मुकाबला। स्वराज आणि गावदेवी दोन्ही संघाच्या संघाने कर विनंती आहे, चला टॉस साठी या। बिल्कुल दर्शक जो है हमारे साथ डीबीएन लाइव से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। जीतने के लिए लक्ष्य है, जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। अगला मुकाबला स्वराज और गावदेवी के बीच होगा। गावदेवी चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में मैं जो कि इस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम के लिए इतना ही बोलूंगा, जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के आपको क्रिकेट खेलने होगी, आपको गेंदबाजी करनी होगी। कभी कभार क्या होता है, आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं होता है, आपका टोटल बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस टोटल को बड़ा बनाने के लिए आपको विकेट रेगुलर इंटरवल में लेने पड़ेंगे। अगला मुकाबला और अगले मुकाबले का टॉस भी होगा। स्वराज और गावदेवी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। नाना जिन्होंने 3 मैचेस में 60 रन बनाए हैं, जबरदस्त बल्ला बोल रहा है और बढ़िया प्रदर्शन रहा है बल्लेबाज के तौर पर। दूसरी तरफ पप्या का भी बल्ला बोल रहा है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने प्रभावित किया है, अच्छी बल्लेबाजी। और अब देखिए यहां से अनिकेत को यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। दोनों ने एक ही बात कही थी जब टॉस हुआ था, मैं टारगेट करना चाहता हूं नाना को। नाना ने कहा था मैं टारगेट करना चाहता हूं अनिकेत को। किसको कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए राज, इनके पास भी क्षमता बहुत है। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। गावदेवी चषक 2019 का महासंग्राम, पहला मुकाबला, दूसरा दिन डे नाइट मैच। देखिए इस बार मैं नाना को देख रहा, थोड़ा क्रीज के बाहर आते हैं, डांसिंग डाउन द विकेट नहीं आते, चलते हुए आते हैं, लेकिन गेंद की तरफ जाने की कोशिश होती है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई आशंका नहीं है। शानदार तरीके से क्रिकेट खेलते हैं अपनी टीम के लिए। और अगर आप 3 मैचेस में 60 रन बना रहे हैं, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ है। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर। अजितनं आताच मला एक माहिती दिलेली आहे, या गावचे उपसरपंच आदरणीय सचिनजी चाळके यांच्या वतीनं हॅट्रिकसाठी 500 रुपये आणि चौकारांच्या हॅट्रिकसाठी सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। बॅकफुटला खेळाय चेंडू अत्यंत सुंदर पद्धतीने कव्हरच्या दिशेने जातोय। एक धाव मिळते, एका धावेने धावफलक पुढे सरकतोय। धावसंख्या होते ती 49। दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। राज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो प्रैक्टिस भी नहीं है। सीजन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। ओ इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, नाना का विकेट गिरा है। पहली सफलता, सेलिब्रेशन देखिए, विकेट गिरता हुआ। के लिए सफलता मिली है, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। और नाना का विकेट बहुत ही बेशकीमती विकेट, रीढ़ की हड्डी, तुरुप का पत्ता और बड़ा शिकार। बल्लेबाज नाना को आउट किया। एक फॉर्म में जो खिलाड़ी होते हैं उनको अगर आप आउट करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होता है। जीतने के लिए 38 चाहिए। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर नीरव आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर सुंदर गेंदबाजी और 2 रन मिलेंगे। खराब फील्डिंग से अनुमान नहीं लगा पाए। गेंद खबर की तरफ जाते हुए पहले ओवर के खेल में अभी तक रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन, 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। दर्शक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बैक पर सुंदर तरीके से खेलते हुए अच्छा शॉट पप्या द्वारा। मेरे हिसाब से जब तक पप्या है तब तक टाइगर जिंदा है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं। रन संख्या 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। सफल ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर का खेल समाप्त। अनिकेत तांबट, कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था अनिकेत के साथ, लेकिन एक बार फिर फिट होके मैदान की तरफ आए हैं।
टॉस गेंद अच्छी कंट्रोल के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से नीरव ने खेला था। बहुत ऊपर गेंद थी, ज्यादा ऊपर गेंद थी और इस गेंद को सही सोच के साथ अच्छे कंट्रोल के साथ ऑन साइड पर खेला था। 1 रन का इजाफा, इसे 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन। और बैकफुट पर खेलने की कोशिश, थोड़ी सी हवा दी थी, फ्लाइटेड गेंद और बल्लेबाज ज्यादा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था। ओ एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, मेरे हिसाब से वो अंगूठा काम कर रहा है, उंगलियां होती हैं वो फिरते, अंगूठा फिरने के बाद वो थोड़ा स्पीड बढ़ता है, जब हवा में गेंद जाते तब नहीं समझ में आता कि क्या होता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी मौजूद। गॉन, मैंने पहले कहा कि अंगूठा काम कर रहा है, उंगलियां फेर रहे, बहुत ही सुंदर तरीके से विकेट गिरता हुआ 100 सोनार की 1 लोहार की, चारों खाने चित कर दिया। मेरे हिसाब से गलती से मिस्टेक वाला गाना बीच बजमात पर बज गया, क्योंकि एक बार बैकफुट पर आप खेले और मैं यहां से बात भी कर रहा था कि वो अंगूठा काम कर रहा है, मतलब जब हवा में गेंद जा रहे तो नहीं लगता कि उतनी गति है, टप्पा गिरने के बाद तेज हो जाती है। फुल टॉस गेंद, एक बार फिर फ्लाइट, ज्यादा फ्लाइट नए बल्लेबाज है तो टप्पा खाने के बाद उछाल भी नहीं था, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही। चतुराई के साथ गेंदबाजी अनिकेत द्वारा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर 1 टू गो का आवाज, अच्छा शॉट नीरव द्वारा। देखिए दोनों नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर इस वक्त अगर देखें तो 13 रन फिलहाल गेंदबाज कर रहे हैं कमाल। अगले मैच का टॉस होगा, स्वराज और गावदेव के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, चलिए टॉस के लिए। श्रवणार्जुन और सूर छाबा मैच नंबर 3, बहुत सारे मुकाबले आने बाकी है, एक गाना भी आना बाकी है, आपका आना, दोपहर का खाना और हमारे ऋषि का गाना सुनिए और वापस आते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, दीपक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्षमता वाले गेंदबाज, अनुभव की कोई कमी नहीं है। बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छी क्रिकेट, एक कांटे की टक्कर वाला मैच हो सकता है। ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। स्वराज और गावदेव के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, चलिए टॉस के लिए। अच्छा शॉट, लेकिन देखिए कमाल का कैच, दीपक को सफलता मिली है, विशाल का शानदार कैच। गॉन, थैंक यू। कल जब नाना ने मैच जीते थे तब पप्या और नाना ने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, बाकी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। 2 बड़े खिलाड़ी जब मैदान के बाहर जाते हैं तब जाकर नए हीरो की तलाश होती है। अब देखिए मौका है, बाकी बल्लेबाजों को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है और नो बॉल का इशारा, 2 रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ रन संख्या 15 रन। नीलेश टेरोकर इस वक्त नो बॉल है, 2 रन मिलेंगे। अगली गेंद के साथ एक बार फिर दीपक गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद, 1 रन का इजाफा। पप्पा का विकेट गिरा है, नाना का विकेट गिरा है, तो यहां से कोई एक आके बल्लेबाज एक बार फिर सबको बताए कि ऐसी भी हवा चले और यहां बल्लेबाज स्वप्निल क्या है, बल्लेबाज नीरव क्या है, सबको पता चले। मौका है, मौका भी है, दस्तूर भी है और बड़ा मंच भी है। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। अब हमें गेंद विशाल तो छोड़ने वाले नहीं है, इसका मतलब है बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। दीपक का लेग ब्रेक काम कर रहा है। वेरी गुड बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय दीपक। इस ओवर की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ दीपक गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, 17 है तो खतरा भी है। लेग ब्रेक करना ये इनकी एक स्पेशलिटी मानी जाती है। बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का इजाफा, जहां तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं।
रन संख्या 8 रन यहां से इस ओवर के बाद और 12 गेंदों का खेल शेष होगा। एक ब्रेक गेंद है, गेंद की तरफ जाते हुए बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर खेले हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए अक्षय, लेकिन एक एंड पर बल्लेबाज नीरव अभी भी डटे हुए। 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए कितने रनों की जरूरत है नीतीश हमें बताएंगे, वेनु हमें बताएंगे। कुल मिलाकर रन संख्या 19 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए। अच्छी क्रिकेट हो रही है बीच मैदान पर। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। डीबीएन लाइव द्वारा बहुत सारे दर्शक आज इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। बीच मैदान पर चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा भी होता है। समय का खर्चा मैं बात कर रहा हूं। और लाजवाब फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग रही, लेकिन 2 रन अपनी टीम के लिए नहीं बचा पाए हैं। 11 गेंदे और 70 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, तो विस्तार करने का भी मौका है। एक बार फिर टॉस गेंद सुंदर तरीके से खेलते हुए 4 रन मिलेंगे। 4 तो बेड़ा होगा बाहर। क्या बात है, लाजवाब मुकाबला चल रहा है। इस ओवर की कहानी देखिए तो पहली 2 गेंदों पे 6 रन आए। 10 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 3 का फासला अभी भी बना हुआ है। गांव चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है। एक बार फिर बढ़िया तरीके से सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया। देखिए सिले यहाँ सेलिब्रेशन किस तरह से हो रहा है। नीरव वाह भाई वाह, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए यहां से 11 रनों की जरूरत है। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए अनिकेत गेंद की तरफ जाके अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला मैच पैसा वसूल होता हुआ। 9 गेंदे 11 रन चाहिए। बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आने का प्रयास और 2 रन मुकम्मल। विकेट के बीच अच्छी दौड़। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। धीरे धीरे नाना के खेमे में तालियां बज रही हैं। आवाज में अगर देखें तो इतना दमकम नहीं है। रन संख्या कुल मिलाकर 29 गेंदों की तरफ जाएंगे। 8 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए अभी भी 9 रन चाहिए, मतलब 1 का फासला बना हुआ है। यह भी खूबसूरत स्ट्रोक, 1 रन मिलेगा। इस बार कोई गलती नहीं है। 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे। 8 आणि कुणाची लागणार वाट। क्या मुकाबला चल रहा है। मैग्निफिसेंट मैच। एक मेरे हिसाब से दूसरे दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत, इतनी रोचक, इतनी दिलचस्प हुई है, जो दर्शक आए हैं उनका मनोरंजन होता हुआ। सिंगल के साथ आज इस मैच ने मेरे हिसाब से नीरज ने जान डाली है। बढ़िया क्रिकेट और अंदर कोई नहीं आएगा। 6 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। आएगा मजा। मंजिलें उन्हीं को मिलते जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। चर्चा जारी है, लेकिन दोस्तों ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए और बल्लेबाजों को एक बार फिर अपनी जगह पर आना है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा अड्डी से। अक्षय नए बल्लेबाज है और दूसरी एंड पर एफर्टलेस बल्लेबाजी करे नीरव। मैंने इसी का जिक्र किया था। जब 2 बड़े खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी होती है। किसी नए हीरो की तलाश होती है, किसी नए सूरज की तलाश होती है। नीरव बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों का खेल से 6 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वेनु और मितेश दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Now remaining 5 deliveries and need 6 runs to win this match. That's very good battle going on here between bat and ball. एक अच्छी कॉन्टेस्ट, अच्छा संघर्ष बीच मैदान पर चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा संघर्ष हम देख रहे हैं। सुंदर शॉट, वाह। एक बार फिर तालियों की गूंज मैं सुन रहा हूं। बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला। मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। तालियां बज रही है। 4 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। आर पार की लड़ाई बीच मैदान पर चल रही है। वाह क्या मुकाबला चल रहा है। इस बार मौका था। गेंद अच्छी थी विशाल की। दीपक अगर अच्छी तरह से गैदर करते तो बात बनती। 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला, रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ।
अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। यहां मौका है, 2 गेंदें और 2 रनों की जरूरत है। अगर मुकाबला टाई होगा तो एक बार फिर मेरे हिसाब से सुपर डुपर वाला मॅच होगा। परंतु मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय, पहिलाच मॅच दुसऱ्या दिवसाचा सुरू झालेला आहे, अत्यंत रोमहर्षक असा मॅच, एकदा टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे। अत्यंत सुंदर मैच, पैसा वसूल मुकाबला। एक बार फिर देखेंगे गेंद ऑफ के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद निकले क्षेत्र की तरफ जाते हुए आखिरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज, बीच मैदान पर है अक्षय। क्या हीरो बनेंगे? एक तरफ मौका विशाल के पास भी है, लेकिन मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा, एक शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा। एक बार फिर ये क्रिकेट का खेल, अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता आज चलेगा। क्या मैच है, पिचकारी के बंदूक से शिकार नहीं होती और क्रिकेट का खेल बदलने के लिए देर नहीं होती। पैसा वसूल मैच बीच मैदान पर, रोचक मुकाबला बीच मैदान पर होता हुआ, और अब यहां हीरो की तलाश है। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। क्या बेस्ट एक्टर यहां गेंदबाज विशाल है या एक बार फिर यहां मौका मिलेगा अक्षय को? हीरो, एक बार हीरो की तलाश। मैच में एक बार फिर पलटवार आया है। स्वराज और गावदे के बीच जो मुकाबला है, गावदेवी ने टॉस जीता है। देखिए क्या मुकाबला, प्रेक्षकांना विनंती आहे, पैसा वसूल मॅच सुरू झालेला, टाळ्या वाजवण्याकरता कंजूसपणा करू नका। जबरदस्त मुकाबला, कौन जीतेगा यह मुकाबला? एक तो मुकाबला टाई होगा या बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, दोनों विकल्प मेरे पास है। एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त रोचक मुकाबला, दिल की धड़कन तेज होती भी, अच्छा शॉट लेकिन नहीं बचा पाए हैं बल्लेबाजों ने, अपने टीम के लिए बल्ले बल्ले करने का मौका दिया।